अगला मेथड है बेटा हमारा न्यूटन्स रेफरेंस इटरेटिव मेथड। ठीक है, पहले हमने बाइसेक्शन किया, बाइसेक्शन के बाद हमने फाल्सी मेथड किया, फाल्सी के बाद हमने सेकेंड किया, सेकेंड के बाद हमारा आ जाता है न्यूटन्स रेफरेंस इटरेटिव मेथड। ठीक है, the Newton's reference method is the process for determinations of a real roots of an equation fx is equal to 0 given just one point close to the described root। क्लियर? तो इसका जो फार्मूला है x1 निकालने का वो आपके पास हो जाता है कि x1 इज इक्वल टू एक्स नोड माइनस एफ ऑफ एट x1 अपॉन में एफ डैश एट एक्स नोड, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का एट द पॉइंट एक्स नोड, या इन जनरल में आपके पास हो जाता है एक्स ऑफ के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन में एफ डैश एट एक्स के की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, तो अब यह हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ए रियल रूट। Find a real roots of the equation x cube plus x square plus 3x plus में 4 is equal to 0 correct to the 4 decimal places using the Newton रेफरेंस method। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने एफ एक्स के इक्वल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। वो कहता है कि देयर इज नो वेरिएशन इन द साइन ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव रियल रूट्स। तो ये जो वेरिएशन इन साइन इन ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है बेटा, हमने डिस्कार्ट मेथड में, हमने डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में ही, कि जिसमें क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म इज फॉलोड बाय पॉजिटिव टर्म, यदि पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय नेगेटिव होती तो हमारे पास वेरिएशन इन साइन होता। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का प्लस है, एक्स स्क्वायर का प्लस है, 3x का प्लस है, 4x भी प्लस का हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म इज फॉलोड बाय पॉजिटिव टर्म। तो हमारे पास क्या है, देयर इज नो वेरिएशन इन साइन ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव रियल रूट। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स, वो क्या बना 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। अब हमने इसको चेक किया पॉजिटिव और नेगेटिव, f एट -2 पे वैल्यू दे रहा है हमारा 6 लेस देन 0, -6 लेस देन 0, एंड f ऑफ -1 पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो चेक किया हमने, इंटरवल मिल गया ओपन ए बी, वो मिला हमारा -2 -1। तो हम क्या लिखेंगे, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन -2 एंड -1। अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा, न्यूटन रेफरेंस मेथड में हमने देखा बेटा कि जो हमने इंटरवल लिया ए और बी वो हमारा है -2 -1। अब उस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू क्या आई, -6 और 1। क्लियर? हमने रियल लाइन ड्रा की, अब उस पर हमने चेक किया कि रियल लाइन पे जो 0 है हमारे पास, 0 के पास किस पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास नियरेस्ट आ रही है। एक वैल्यू है -6, एक वैल्यू है 1। ठीक है, 1 आ रही है -1 पे, 6 आ रही है -2 पे। तो कौन सी नियरेस्ट हुई, -1 पे जो वैल्यू आई वो हमारे पास 1 आई, वो हमारे 0 के पास है। तो हमने लिख दिया कि आल्सो f ऑफ -1 इज नियर टू 0 देन f ऑफ -2। सो टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नोट, जो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नोट लेना है वो वही वैल्यू लेनी है जिस पे हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 के पास आ रही है, टू द रूट एज -1। तो इटरेशन फर्स्ट क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इज इक्वल टू x नोड माइनस एफ ऑफ x नोड अपॉन में f डैश x नोड। तो क्या हुआ, विच इज इक्वल टू x नोड माइनस x नोड का क्यूब प्लस x नोड का स्क्वायर प्लस 3x नोड प्लस में 4।
अपॉन में डेरिवेटिव एट एक्स नोड, तो वो क्या बन गया 3x0 का स्क्वायर प्लस में 2x0 प्लस में 3। अब x नोड क्या लिया था हमने -1, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू डाल दी, उसको सोल्व किया, तो हमारा आंसर क्या रहा है -1.25। इटरेशन सेकंड में क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फार्मूला क्या बन गया, इटरेशन सेकंड the second approximation to the root is given by x2 is equal to x1 minus f of x1 upon में f dash at x1 which is equal to x1 minus x1 का क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस में 4 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस में 3। अब हमने वैल्यू डाली x1 की, क्या आ गई -1.25। इसको सोल्व किया तो हमारे को मिल रहा है x2 की जो वैल्यू -1.22289। इसी तरह हमने बेटा इटरेशन थर्ड निकाल ली। इटरेशन थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन में f डैश एट x2 विच इज इक्वल टू x2 x माइनस x2 का क्यूब प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस में 4 अपॉन में 3x2 का स्क्वायर प्लस में 2x2 प्लस में 3। x2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी -1.2289 डाली, इसको सोल्व किया तो हमारे को वैल्यू मिल रही है -1.2249। इसी तरह 4 इटरेशन को निकाला, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बेटा -1.2248। तो थर्ड और फोर्थ इटरेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारे पास क्या है 3 डिजिट सेम आ रही हैं। तो हमारे पास क्या लिख दिया हमने, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो चेंज इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट up to the first 4 decimal places. So a real roots of the given equation is given by x is equal to -1.224 correct to the 4 decimal places. अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, use Newton Raphson method to find a root of the equation x sin x प्लस में कोस एक्स इजकल टू 0। तो एफ एक्स वैल्यू क्या है एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, एफ डैश लिया हमने तो एक्स साइन एक्स पे क्या उल्टा यू इंटू वी लग गया बेटा, तो क्या आया एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या रहा सिर्फ एक्स कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स प्लस और माइनस कैंसिल होगा। अब हमने टू पे चेक किया, एफ ऑफ टू पे वैल्यू आई हमारे पास 1.4024 ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू आई 3 साइन 3 प्लस में कोस 3 विच इज इक्वल टू -0.5666। सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। तो अब हमने चेक किया कि किस पॉइंट पे 2 पे या 3 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 0 के पास कौन सी है, उसी को हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नोड लेना है बेटा। तो f of 3 is nearer to 0 than f of 2, so initial approximation x node to the root as 3। तो हमारे पास क्या बना इटरेशन फर्स्ट, the first approximation to the root is given by x1 is equal to x node minus f at x node upon f dash x node which is equal to x node minus x node sin x node plus में cos x node upon में x node cos x node। वैल्यू डाली हमने x node की 3, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.8092। इटरेशन सेकेंड x2 की जो हमने वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन to the root is given by x2 is equal to x1 minus f of at x1 upon f dash x x1। तो वैल्यू आई हमारे पास, डाली x1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2.8092। तो सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7984। इसी तरह इटरेशन थर्ड को सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा x3 की 2.7984। सेकेंड और थर्ड से क्या आ रहा है इटरेशन से
कि देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन to the root. So a root of the given equation is given by 2.7984. इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, use Newton Raphson method, find a real roots of the equation 2x minus log with base 10x minus 7 is equal to 0 correct to the 3 decimal places. fx हमने लिया, 2x minus log with base 10x minus 7 is equal to 0. एफ डैश लिया हमने, एफ डैश पे वैल्यू आ रही है इसकी बेटा, सोल्व किया तो 2.2 माइनस 0.4343 अपॉन में एक्स, फंक्शन एट 3 पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ रही है -1.4771 लेस देन 0. एफ एट 4 पे चेक की तो वैल्यू आ रही है 0.3980 ग्रेटर देन 0. सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 3 and 4. हमने चेक किया किस वैल्यू पे हमारे पास जीरो के पास आ रहा, फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो के पास किस पॉइंट पे है, वो हमने ली कि जो 4 है उस पे वैल्यू हमारे पास जीरो के पास है, तो एक्स नोट हमारा 4 बन जाएगा. लिखेंगे कैसे, also f at x also function at 4 is nearer to 0 than f of 3, so take initial approximation x naught to the root as 4. The iteration first, for the first approximation to the root is given by x1 is equal to x naught minus function at x naught upon f dash at x naught, so which is equal to 3.7896. Iteration second, the second approximation to the root is given by x2 is equal to x1 minus f of x1 upon f dash at x1 which is equal to 3.7892. तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला हमारे को, इट इज़ क्लियर दैट देर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस. सो ए रियल रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3.789. ये था बेटा हमारा न्यूटन रैप्सन्स मेथड. इसके आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है. थैंक यू.